वेलकम टू ऑल, स्वागत आप सभी का आर एस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक जबरदस्त वीडियो के साथ में। जी हाँ, एनडीए और सीडीएस के फिजिक्स लेवल को लेकर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं एनडीए का पेपर सॉल्यूशन ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, लेकिन आज के वीडियो में लेवल का प्रूफ देने के लिए मुझे सीडीएस पेपर का सॉल्यूशन आपको देना होगा। और सीडीएस में जो फिजिक्स का पेपर आता है, सीडीएस में जो फिजिक्स का पेपर आता है उसमें 9 या 10 सवाल आते हैं फिजिक्स से। 11th-12th फिजिक्स है, वो जनरल साइंस नहीं बोल रहा मैं, 11th-12th फिजिक्स बोल रहा हूँ जो एनडीए में आता है। वही फिजिक्स के 9 से 10 सवाल सीडीएस में छपते हैं। तो पेपर में क्या डिफरेंस है, क्या लेवल है? अब आप ये कहोगे कि आपने सीडीएस का बेस तो पहले लॉन्च किया ही नहीं था, लेकिन मैं कहूंगा कि मेरे शेरों ने, जिसने भी हमारे चैनल से पढ़ के सीडीएस का पेपर दिया होगा, उसको लगा होगा कि पेपर तो एज इट इज छपता है। एक एक सवाल आपके सामने होगा, एनडीए वाले बच्चे भी देखेंगे और सीडीएस वाले भी, और अपना डाउट क्लियर करेंगे। लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा कि पेपर का लेवल कहां पे ऊपर कहां पे नीचे होता है। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करता हूं, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन जो सीडीएस में आया है, ये आपका आई थिंक जो कोड है इसका ए है। एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है वो, कि किसी लेंस के द्वारा निर्मित आवर्धन प्लस का 2, अगर लेंस के द्वारा मैग्निफिकेशन प्लस है, पहली बात तो प्लस है, इसका मतलब एक चीज है कि वहां पे आभासी प्रतिबिंब बनेगा, यानी सीधा बनेगा। तो सीधा और आभासी ठीक था, लेकिन वस्तु से छोटा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर m बराबर 1 होता है तो बराबर बनता है, 1 से छोटा तो छोटा बनता है, लेकिन ये तो 1 से बड़ा है, 2 है, तो छोटा गलत हो जाएगा, छोटा गलत हो जाएगा, सीधा आभासी और वस्तु से बड़ा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इरेक्ट, वर्चुअल एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, क्योंकि जो मैग्निफिकेशन है वह आपका पॉजिटिव में 2 है। तो पहले सवाल का आंसर आपका क्या हो गया? सी ऑप्शन हो गया। दूसरा सवाल है, कक्ष तापमान पे यानी रूम टेम्परेचर पे आपको करंट सीक्वेंस बताना है। किसका? रेसिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, नाइक्रोम एंड ग्लास, यानी चांदी, नाइक्रोम और ग्लास की रेसिस्टिविटी बतानी है। सबसे ज्यादा किसकी है? मैं आपको क्लियर कर दूं, रेसिस्टिविटी को लेकर, क्योंकि कंडक्टिविटी होता तो चांदी सबसे पहले आता, सिल्वर सबसे पहले आता, तो सबसे ज्यादा सिल्वर, तो ये तो रेसिस्टिविटी पूछ रहा है, कंडक्टिविटी थोड़ी पूछ रहा है, तो गलत। अच्छा, उसके बाद में अगर यहां पे बात करें जिसकी चालकता सबसे ज्यादा, उसकी रेसिस्टिविटी सबसे कम, और इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा, तो रेसिस्टिविटी सबसे कम। सबसे कम ये तो आ नहीं सकता, तो इन दोनों में से देखते हैं। भाई ये तो नहीं आया। अब नाइक्रोम, यहाँ पे चांदी, सिल्वर, नाइक्रोम, कांच। अब कंडक्टिविटी, कांच, कांच में करंट फ्लो थोड़ी करता है, यानी कांच की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा कांच, फिर नाइक्रोम, फिर आपका सिल्वर। ऑप्शन ए सिल्वर, नाइक्रोम और ग्लास, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट सर्किट अगर होता है एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, शॉर्ट सर्किट हो गया तो मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, फूक जाता है, कभी टीवी, कभी फ्रिज, कभी कूलर, कभी क्या कभी क्या, कभी लाइट, फूक जाता है, क्योंकि मैक्सिमम करंट उसमें से फ्लो कर जाता है। तो अत्यधिक करंट, मैक्सिमम करंट उसमें फ्लो करेगा, तो शॉर्ट सर्किट के टाइम बहुत तगड़ा रिस्क होता है, नुकसान हो जाता है। ये सवाल सारे एनडीए वाले बच्चे, एयरफोर्स वाले बच्चे, नेवी वाले बच्चे, कोस्ट गार्ड वाले बच्चे, सीडीएस वाले बच्चे, सबके लिए ये एज इट इज आपको छपा हुआ पड़ा मिलेगा, सारे के सारे सवाल। निम्न में से राइट स्टेटमेंट नहीं है, रॉन्ग, नॉट करेक्ट है, नॉट करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर होता है उसको इलेक्ट्रिक करंट देने पे मैकेनिकल वर्क होता है, यानी इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, सही बात है। जनरेटर जो है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है, सही बात है। धारा वहन के लिए वर्ताकार कुंडली के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र अक्ष के अलोंग होता है, सही बात है, ये भी सही बात है, अक्ष के अलोंग उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। लेकिन ये गलत बोल दिया इसने, क्या? हरे रंग का विद्युत रोधन तार सामान्यतः अपने घरों में अगर कोई लाइट का वायर लेके आते तो उसमें 2 वायर होते हैं, जनरली 3 भी होते हैं, 2, एक आपका रेड और एक आपका ब्लैक। रेड वाला क्या होता है? लाइव वायर जिसमें करंट जाता है। ब्लैक वाला क्या होता है? आपका अर्थ होता है, मतलब जिसको बोलते हैं न्यूट्रल कह सकते हैं। अब एक आगा ग्रीन वाला, यहां पे देखिए इसने क्या बोला है, हरे रंग का विद्युत रोधन वाला सामान्यतः किसी विद्युत आपूर्ति का विद्युन्मय तार, यहां पर समझ नहीं आता है तो यहाँ पे लाइव वायर, लाइव वायर रेड कलर का होगा न कि ग्रीन कलर का।
तो ये गलत स्टेटमेंट था और गलत स्टेटमेंट हमें नॉट करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना था, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ये एक फ्यूज वाले चैप्टर से बनाया गया एक बेसिक सवाल है आपका। अब देखिए ये सवाल कितनी बार बच्चों ने सॉल्व किया है, बस ध्यान रखना। वहां पे देखिएगा 200 मीटर व्यास है और वहां पे 2 मिनट 40 सेकंड आपने कई बार सॉल्व किया होगा, 2 मिनट 40 सेकंड वाला। उसी सवाल को कॉपी करके कैसे लगाया है, 30 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, 3 मिनट 45 सेकंड। आप मुझे बताओ 3 मिनट में कितने सेकंड हो गए, 180 सेकंड, और ये आपका इधर आपका 45। आप मुझे बताओ आपको क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, आपको डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, ठीक है। आपको डायमीटर 200 मीटर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम आपका 30 सेकंड है। अगर बेटा कोई ये सर्कल है, अगर कोई पार्टिकल यहां से मोशन स्टार्ट करता है, पहला राउंड 30 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट 0, दूसरा राउंड 30 सेकंड यानी 60, 30, 90, 120, 150, 180, 180 तक डिस्प्लेसमेंट 0, ये तो हो गया, इसमें तो 0। अब 45 सेकंड बच रहा है, 45 में 30 सेकंड में एक राउंड फिर से लगा लिया, फिर 0, फिर 15 सेकंड बच गया। अब 15 सेकंड में कितना राउंड लगाएगा, अगर 30 सेकंड में एक राउंड पूरा तो 15 में आधा, यानी यहां से स्टार्ट होके यहां पहुंचेगा, तो ये इसका सेंटर है। इसका डायमीटर कितना है, यहां से यहां तक व्यास डायमीटर 200 मीटर, तो यहां से ये दूरी, अगर दूरी पूछता, डिस्टेंस पूछता तो पाई आर से निकालते, परिधि निकालते, बट सीधी दूरी यानी 2r यानी डायमीटर यानी 200 मीटर, 200 मीटर यानी ऑप्शन आपका सी। बहुत इजी सवाल था, मैंने पूरा डिटेल से एक्सप्लेन इसको कर दिया है। आगे बढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर 6। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वीय बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एक वस्तु के द्रव्यमान को दुगना, ग्रेविटेशनल जो फोर्स उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर मास 2 टाइम्स और डिस्टेंस हाफ, डिस्टेंस हाफ है या डबल है, डबल है, डिस्टेंस डबल है और मास भी आपका डबल है, यानी मास भी डबल और डिस्टेंस भी डबल। F बराबर आपका कैपिटल G m1 m2 बटा आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु का, दोनों का मास डबल नहीं है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, एक ऑब्जेक्ट का मास डबल किया गया। ये गलती बच्चे, इसको दोनों को डबल करके मेकअप दिया है बाबू, मेकअप पहचान जाना इस मेकअप को। एक का मास डबल करेगा तो 2gm1 m2 बटा दूरी को दुगना करेंगे तो आर का 2r का स्क्वायर यानी हो जाएगा 4r स्क्वायर। ये तो एज इट इज आ गया, 2 से 4 कटेगा यानी आधा, यानी f डैश बराबर f बाई 2 यानी हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। जबरदस्त क्वेश्चन है, बताना कि किस लेवल पे एनडीए का पेपर सीडीएस में छपता है, एज इट इज आपका। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 आपका, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी तरंगे, मुझे आप बताओ। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए एनडीए में बार बार कह रहा था, अरे बेटा इंफ्रारेड याद कर लो, पेपर में छप जाएगा, इधर सीडीएस में आ गया। इंफ्रारेड क्या होती है, अवरक्त किरणें पृथ्वी पे आ गई, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ये जो पोल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से एक परत बन जाती है, अवरक्त किरणें पृथ्वी पे तो आएगी लेकिन लौट के वापस नहीं जा पाएगी। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, सूर्य से आने वाली लो वेवलेंथ वाली, है ना, जो इंफ्रारेड है वो ग्रीन हाउस में प्रवेश करती है, जबकि ग्रीन हाउस के अंदर पादपों के उत्सर्जित अपेक्षाकृत लंबी तरंग दे और तरंग दे वापस नहीं जा पाती है, जिससे लगातार अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, लगातार पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका इंफ्रारेड। कौन सी बेटा, इंफ्रारेड। तो पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, किसी वस्तु का सरफेस पे वेट 9 न्यूटन, इसका भार क्या होगा जब ये किसी ग्रह के पृष्ठ पे मापा जाए जहां पे गुरुत्वीय त्वरण 9 टाइम्स है। यहाँ पे वेट 9 न्यूटन है, और अगर ग्रेविटी जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है वो 9 टाइम्स हो तो वेट कितना होगा। अरे यार W बराबर क्या होता है भाई, हलवा mg। अगर g को 9 टाइम्स करोगे, इसको मैं m क्यों लिख रहा हूं यार, वेट को W लिखना चाहिए ना, ये उल्टा कैसे लटक रहा है, क्या बात है। अगर मैं g को 9 टाइम्स करूंगा तो वेट भी 9 टाइम्स होगा ना, यानी उसका भार वेट कितना हो जाएगा, उसका वेट हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा, भार का 9 गुना।
है ना, 9 टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, तारे टिमटिमाते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, यस, किसकी वजह से? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन, और यहाँ पे अपवर्तन की जगह एटमॉस्फेरिक परावर्तन नहीं, एटमॉस्फेरिक अपवर्तन, जी हाँ, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, कई बार रिफ्रैक्शन देता है, कई बार एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देता है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, लेंस की फोकस दूरी, यस, कौन सा लेंस है? उत्तल, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। इससे सामने कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए, समान आकार, ओ माय गॉड, सेम साइज, अगर ये f है तो ये 2f है। आप मुझे लेंस के लिए बता दो, समान आकार का प्रतिबिंब कहां पे बनता है? C पे। ये इसका होता है f, ये इसका दुगुना होता है। f इसने दिया है 15, यहाँ पे C और f होता है, और यहाँ पे f और 2f होता है। अगर फोकल लेंथ 15 है तो 2f की दूरी कितनी होगी? 15 और 15 30 सेंटीमीटर है। तो बराबर आकार का प्रतिबिंब कहां बनेगा? C पर बनेगा, लेंस मिरर के लिए, और लेंस के लिए 2f पर बनेगा। f का वैल्यू 15 तो 2f का वैल्यू 15 दूना 30, खत्म। ये कैलकुलेशन तो नहीं लगा रहे हो? अरे गुरुजी हमने तो यही लगाया है, लेकिन ये शॉर्ट तरीके से आंसर आ रहा है, तुम इससे सॉल्व करना चाहो तो कर लो। यहां से एनडीए ने भी पेपर में छाप दिया सवाल, सीडीएस ने भी छाप दिया, तभी कहता हूं डिट्टो पेपर छपेगा पेपर में, गारंटी इस बात की देता हूं, बस बेटा मेहनत करना। ये 10 सवाल आपके, ये 10 क्वेश्चन सीडीएस में। बताओ फिजिक्स में कोई सवाल बाहर से है जो आपको पढ़ाया गया नहीं हो? नहीं, पूरा का पूरा वही कंटेंट है जो आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, चलो अब सीडीएस को और एनडीए को डेडिकेटेड हमने, हमारी टीम ने प्लान कर दिया है, इस बार सीडीएस में भी गर्दा उड़ाएंगे और छापेंगे पेपर। गारंटी के साथ दावा करता हूं, बच्चा मेहनत करना, मिलके गर्दा उड़ा देंगे पेपर में। ऑल इंडिया लेवल पे नंबर 1 फीचर के साथ में जो लाइव क्लास में आपको देता है, नेगेटिव मार्किंग हाथों हाथ कैलकुलेट करके तुरंत रिजल्ट आपके सामने। एप्लीकेशन पे हमारी टीम ने सीडीएस के लिए डेडिकेटेड बैच आपका प्लान कर दिया है। ये सीडीएस की पूरी टीम आपके सामने है। यहां पर मेरी क्लास को मैंने यहां पे नहीं लगाया है, क्योंकि मैं एनडीए और सीडीएस का मेरा एक ही क्लास होने वाला है, तो ये बात आपको समझना, कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे आरएस सर नहीं दिख रहे हैं। मेरा सीडीएस और एनडीए का क्लास एक ही चलेगा, इसीलिए मैंने ये स्क्रीनशॉट लगाया है, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं एनडीए वाले बच्चों के लिए, तो मेरी क्लास यहां पे आ गई है 10 बजे। सीडीएस वाले बच्चों को कॉन्सेप्ट की क्लास करनी है, और उसके बाद में 1 बजे इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये एनडीए और सीडीएस वाले बच्चों के लिए सेम है, 10 बजे कॉन्सेप्ट, एनडीए सीडीएस एयरफोर्स नेवी सब पढ़ेंगे, और प्रैक्टिस आपका एनडीए और सीडीएस वाला बच्चा 1 बजे करेगा, ठीक है। ये बात आपको समझनी है। इसमें मैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराऊंगा और वीक में एक बार मिक्स प्रैक्टिस कराऊंगा। 3-4 टॉपिक हो जाएंगे तो उनका मिक्स प्रैक्टिस भी बीच बीच में कराऊंगा, तो घबराना मत, जिम्मेदारी मेरी है, पेपर फोड़ के रखेंगे बेटा, ठीक है। ये जो बैच है लाइव बैच है, कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे होंगे, प्रैक्टिस क्लासेस माई राइजिंग इंडिया पे, नोट्स, मॉक टेस्ट, ऑल इंडिया लाइव टेस्ट एप्लीकेशन पे होगा। लाइव बैच 20 में, लाइव बैच देख लो, गलती मत करना। 999 वाला बैच 13 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है। स्टार्टिंग डेट पहली क्लास 27 अप्रैल को, मिस मत करना, उससे पहले ज्वाइन कर लेना, क्लासें मिस हो जाएगी, ये उसके बेनिफिट्स है। दूसरा, अगर बेटा डेडिकेटेड तैयारी कर रहे हो ना, दोनों बैच ज्वाइन करना है। दूसरा बैच है नोट्स बैच, और यहाँ पे 599 आपका उसका नोट्स वाले बैच का है, जहां पर कॉन्सेप्ट के नोट्स, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, रैंकिंग, ऑल इंडिया लाइव टेस्ट, डाउट सेशन, सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जबरदस्त जोश के साथ में, जबरदस्त एनर्जी के साथ में। ये है हमारा एप्लीकेशन से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड कोई एरर, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है, दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे तुरंत कॉल करिए, अपना डाउट क्लियर करिए, तैयार हो जाइए 27 अप्रैल को गर्दा उड़ाने के लिए। एक बार मेरे सीडीएस वाले शेर जिन्होंने भरोसा जताया है हमारी टीम पे, हमारी टीम के डेडिकेशन पे, कि सर हम आपके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ेंगे और पेपर पढ़ेंगे, वो बच्चा कमेंट में प्रॉमिस करके जाना, गुरुजी नाम रोशन करूंगा अपने माता पिता का, अपने गुरु का, अपने गांव का, अपने देश का, कमेंट करके जाना। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।